नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, एक स्टार्टअप एक्सपोर्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मेरे पास में कम इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास में 4-5 लाख रुपए ही हैं, लेकिन मैं एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मैं कौन से प्रोडक्ट से एक्सपोर्ट स्टार्ट करूं और मेरा मोड ऑफ फ्रेट जो है या मेरा एक्सपोर्ट का जो सिस्टम है उसमें मैं बाय एयर से एक्सपोर्ट करूं या बाय सी से एक्सपोर्ट करूं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। सबसे पहले तो आपको इस चीज पे ध्यान देना होगा कि बाय एयर एक्सपोर्ट या बाय सी एक्सपोर्ट ये इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड होता है। और आज इस ब्लॉग के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं एक एक करके आपको सारी चीजें, सारी बारीकियां बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप अपने एक्सपोर्ट व्यापार को आगे लेके जा सको। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एयर फ्राइट वर्सेस सी फ्राइट दोनों में ही आपका एक्सपोर्ट किया हुआ प्रोडक्ट आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, लेकिन दोनों के फ्रेट में डिफरेंस होता है। यानी जो आप पेमेंट देते हो फ्रेट के लिए, आप रेंट के लिए, एक लॉजिस्टिक सर्विस के लिए जो पेमेंट देते हो, उनमें बहुत बड़ा फर्क होता है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क होता है इसमें स्पीड का। तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट जो है उसे जल्द से जल्द पहुंचाना ही ठीक रहेगा, तो जाहिर सी बात है आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। और बाय एयर से ज्यादा स्पीड किसी चीज की नहीं होती है, तो वहां पे बाय एयर का पार्ट आता है। लेकिन अदर साइड अगर हम देखते हैं कि बाय एयर से तो करना है, प्रोडक्ट भी वैसा है, लेकिन हमारा वॉल्यूम बहुत बड़ा है। यानी हमें 2 से 3 टन या 2 टन 1 टन इतना माल नहीं भेजना है, हमें एक पूल कंटेनर के जितना माल भेजना है, हमें 15, 20, 25 टन माल भेजना है। तो वहां पे आप बाय एयर के अंदर आपका एक्सपोर्ट करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। आपकी लैंडिंग कॉस्ट जो है डेस्टिनेशन पोर्ट तक वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और वहां पे ये उतना आपके लिए एक बेनिफिशियल बोलिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। बट ऐसे बहुत सारे एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट हैं, और इट्स अ टोटली डिपेंड ऑन योर क्लाइंट साइड कि आपके क्लाइंट को वो प्रोडक्ट कब चाहिए। अगर आपके क्लाइंट को वो प्रोडक्ट स्पीड में चाहिए, बहुत फास्ट चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, तो उस टाइम पे बाय एयर इज आप बोल सकते हो कि बेस्ट ऑप्शन फॉर योर एक्सपोर्ट बिजनेस, क्योंकि आपका प्रोडक्ट तुरंत पहुंच जाता है, आपका पेमेंट तुरंत रिलीज हो जाता है, और आप अपने रोटेशन को उतनी स्पीड से मेंटेन कर सकते हो। बट इफ योर क्लाइंट इज थिंकिंग अबाउट द कॉस्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, मार्केट कंपटीशन क्या है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स, सो उस टाइम पे आपके लिए बाय सी इज द बेस्ट ऑप्शन, जहां पे आपका मटेरियल मल्टीपल होता है, क्वांटिटी वाइज, वॉल्यूम वाइज, क्योंकि एक कंटेनर के अंदर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आप भेज सकते हो, और वहां पे वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। दोस्तों, ये ब्लॉग जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये clickcargo.com, द clickcargo.com पे अवेलेबल है। द clickcargo.com, क्लिक कार्गो हमारा क्लिक ग्रुप का, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर ग्रुप का ही पार्ट है, जिसमें हम इंटरनेशनल जो भी आपका बाय एयर, बाय सी कोई भी कार्गो सॉल्यूशन हो वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। एज वेल एज कस्टम क्लियरेंस भी आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हो, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अदरवाइज आप स्टार्ट एक्सपोर्ट गेट कोड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर ही, इस पे क्लिक करके आप एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो, जिसके ऊपर हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो आपको यहाँ पे रिप्लाई करेंगे। कार्गो सॉल्यूशन के अंदर भी अगर देखा जाए तो कार्गो सॉल्यूशन 3 तरीके के होते हैं। रोड फ्राइट होता है, सी फ्रेट होता है, एंड द एयर फ्रेट होता है। एंड द क्लिक कार्गो इज वर्किंग इन ऑल 3 मॉड्यूल्स। सो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो आप यहाँ पे आ सकते हो द clickcargo.com वेबसाइट पे, और अपनी रिक्वायरमेंट को आप ले सकते हो। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, बहुत सारे लोगों के पास में फंड ही उतना होता है कि साहब 5 लाख रुपए में हमारे पास में, बट हमें एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है, हमें रोटेशनल एक्सपोर्ट करना है, एंड दैट टाइम
आप सी में करोगे, एक कंटेनर कम से कम 15 लाख रुपए तक आपका जाता है, 12 से 15 लाख रुपए मिनिमम। कोई भी प्रोडक्ट में आप काम करते हो तो ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट, आपके कस्टम क्लियरेंस की कॉस्ट जो भी है, तो एक 10 लाख रुपए के ऊपर आपको ये फंड जो है, आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो चला जाता है मिनिमम। अब यहाँ पे आपके पास में पेमेंट शॉर्ट है, उसमें भी आपको एक्सपोर्ट करना भी है, तो उस समय फिर बाय एयर वाला जो ऑप्शन है वो आपके सामने आता है, क्योंकि यहाँ पे आप 1 टन माल भेजते हो इंक्लूसिव ऑल ऑफ योर एक्सपेंसेस, और वो आपका जो एक्सपोर्ट है वो 5 लाख रुपए के अंदर अंदर हो जाता है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो इफेक्ट है, एक जो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो आपके लिए निकल के आता है कि आप शॉर्ट इन्वेस्टमेंट में भी अपना काम कर सकते हो, आप शॉर्ट पार्ट के ऊपर भी अपना काम कर सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपका काम नहीं होगा या आपका एक्सपोर्ट नहीं होगा। दूसरी चीज होती है रिलायबिलिटी, कि बाय सी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है कि आपका कंटेनर कब लोड होगा, कभी वेसल में इश्यू हो गया क्योंकि ये समुद्र के रास्ते आ रहा है, तो कभी वेदर का सीन हो गया, कभी कुछ इश्यूज हो गए, तो एक रिलायबिलिटी नहीं है कि वो आपका टाइम के ऊपर पहुंचेगा ही, 5 दिन में पहुंचेगा, 7 दिन भी लग सकते हैं, 8 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं। डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंचने के बाद में कभी पोर्ट के ऊपर कंजक्शन हुआ तो वहां पे हो सकता है 2 दिन का और टाइम लग जाए। तो आपका टारगेट था 6 दिन में कंटेनर को पहुंचाना, रिलीज करवाना, और वही टारगेट जो है वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो 10 दिन का हो गया, और जैसे ही 10 दिन का हुआ वैसे ही आपका पूरा मॉड्यूल जो है वो चेंज हो गया, आपका पूरा वर्किंग सिस्टम चेंज हो गया। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग कि आपको उसे भी ध्यान देना होता है बाय सी एंड बाय एयर फ्रेट के अंदर। जहां पे आपके क्लाइंट की नीड है कि ठीक है भाई, ड्राई प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हो किसी के अंदर और आपको लग रहा है कि नहीं यार 10 दिन के अंदर भी माल पहुंचा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं गिर रहा है, तो वहां पे आपका वॉल्यूम बड़ा होगा, बट कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो आपको रिलायबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो आप सी फ्रेट को यूज कर सकते हो। एंड दोस्तों इसके साथ में जैसे फ्रेश प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हो, तो फ्रेश प्रोडक्ट के अंदर जैसे यूएई में आप काम करना चाहते हो, आप भिंडी का काम कर रहे हो, आप टेंडली में कर रहे हो, गवार में कर रहे हो, करेले में कर रहे हो, ड्रम स्टिक, स्मॉल ऑनियन, पॉइंटेड ग्राउट, आंवला, कस्टर्ड एप्पल, चिक्कू, गार्लिक, जिंजर, इनमें अगर आप काम कर रहे हो तो फिर आपको बाय एयर से करना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि फ्रेश प्रोडक्ट आपका मार्केट में पहुंच जाता है, और जब जैकपॉट्स होते हैं, जो प्राइस हाइक का सीन होता है, तो वो भी आपको अपने बिजनेस में मिल सकता है। दुबई एक्सपोर्ट बाय एयर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट, इसके बारे में आपको जानना है तो आपको हमारे यूएई के रिटेल होलसेल जो हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है clickfresh.com, इसके ऊपर आना है, जिसके ऊपर आपको ये ब्लॉग मिलेगा जिसमें इन प्रोडक्ट्स के क्या वेट होते हैं, क्या बॉक्स साइज है, और अगर आप स्टार्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो बाय एयर से भी तो आपका मटेरियल यहाँ पे दुबई में आएगा, लवीर मार्केट में आएगा, जो आपको सेल करके मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप हमारे इंडिया और यूएई के नंबर के ऊपर कॉल करके ले सकते हो। एंड अगेन द सिक्योरिटी, अब बाय सी के अंदर भी वैसे तो सिक्योरिटी एक्सपोर्ट सिस्टम में दोनों में ही होती है, लेकिन बाय एयर का ऐसा है कि आज आपने लोड किया, 1 दिन में 2 दिन के अंदर आपका मटेरियल पहुंच गया, विद इन 24 आवर्स आपका मटेरियल पोर्ट पे पहुंच गया। सो सिक्योरिटी कंसर्न इज अ मेन थिंग कि एयर फ्राइट बेटर सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपको पता है बाय एयर काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है हर चीज़ के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन में बोलिए, बाकी सब चीज़ों में बोलिए, जबकि सी फ्रेट के अंदर भी कस्टम का पार्ट होता है, लेकिन वहाँ पे फिर भी मैनुअल इंटरवेंशन इतना होता है कि जिसमें कई बार बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि कुछ सिक्योरिटी लेवल के ऊपर पैचेज मिल जाते हैं। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग एज आई सेड, द सुटेबिलिटी, सबसे बढ़िया चीज है कि आपके लिए कौन सा सुटेबल है, आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि आपका कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन आपको चूज करना है। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चीजें देख सकते हो। इसके रिगार्डिंग अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो यहाँ पे ऑन स्क्रीन आप देख रहे हो कॉल व्हाट्सअप, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हो कि इतने कम इन्वेस्टमेंट में कौन सा प्रोडक्ट किया जा सकता है और कौन सी कंट्री में किया जा सकता है, एंड कितना उसका फ्रेट होगा, तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती हैं। दोस्तों एयर फ्रेट इज अ बेस्ट ऑप्शन इन टर्म्स कि जब आपके पास में इन्वेस्टमेंट कम हो, आपको रोटेशन फास्ट करना है और आपको एक रोटेशनल मॉडल पे काम करना है कि जिसमें आप कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा आप रोटेशन कर सकते हो।
बट सी फ्रेट इज ऑल्सो द बेस्ट ऑप्शन जब आपको बड़े वॉल्यूम में काम करना है। आपको यह है कि जैसे ओनियन की बात करें, अगर एयर फ्रेट में आप 2 टन ओनियन भेज रहे हो तो उसका एक एक्सपेंसिव पार्ट ही बहुत हो जाता है, और मतलब उस 2 टन से आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। वही जब हम सेकंड साइड देखते हैं कि सी फ्रेट के अंदर, तो ओनियन 40 फीट रिफर कंटेनर में जब जाता है तो मिनिमम 30 टन 30,000 किलो ओनियन एक रिफर में जाता है। तो यहां पे वॉल्यूम का गेम है, तो आपको अपने लेवल पे अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप वॉल्यूम में काम करना चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा रोटेशन में काम करना चाहते हो, आपके पास में इन्वेस्टमेंट कितना है, आपके पास में फंडिंग का कैसा, आपके पास में प्रोडक्ट वाइज कैसा है। तो इस हिसाब से आप बाय एयर फ्रेट एंड द सी फ्रेट में से चूज कर सकते हो अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। और दुबई के अलवीर मार्केट में अगर आपको बाय सी कीजिए बाय एयर कीजिए, अगर आपको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल में आप काम कर रहे हो और अगर आपको अलवीर मार्केट में सेल करना है, तो आप हमारी टीम के साथ में कनेक्शन में आ सकते हो, हमारी टीम के साथ में आप डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे आपको नंबर्स मिल रहे हैं, इन किसी भी नंबर पे कॉल करके आप डिटेल ले सकते हो और इमीडिएट अपने एक्सपोर्ट को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो चूज कीजिए बाय एयर आपको एक्सपोर्ट करना है कि बाय सी एक्सपोर्ट करना है। और जहां पे भी आपको जरूरत हो, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर की टीम हमेशा आप लोगों के साथ में अवेलेबल है, हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जहां पे भी आपको लगता है, जहां पे भी आपको हेल्प की जरूरत होती है, कॉल कीजिए, डिटेल लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।